जो सुन रहे थे उसी को एक बार समराइज करेंगे। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्लियर है? अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन। इसमें किसी को कोई भी डाउट? सारी बातें कर चुके हैं हम, ठीक है। एक्सपेंशन, rise in demand due to fall in the price. Contraction, fall in demand due to rise in the price. Clear है? Shift in the demand curve, change in demand. When the demand for a commodity changes due to factors other than its own price. सारे reasons clear है? Rightward shift, increase in demand. Leftward shift, decrease in demand. ये भी clear है सबको? Increase in demand, rightward shift, decrease in demand, leftward shift. अब डिफरेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे कैसे आ सकते हैं? एक आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड। तो मूवमेंट अलोंग द कर्व व्हेन इट इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। शिफ्ट इन डिमांड व्हेन इट इज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो मीनिंग तो आपको बता ही दिया मैंने। अफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा मूवमेंट में, मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। शिफ्ट में मूवमेंट नहीं होगी, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। रीजन मीनिंग से डिराइव हुआ है। मेन पॉइंट की सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट द सेम थिंग। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is the movement when the demand changes, when the quantity demanded changes due to its own price। तो सारा खेल क्या है? own price। यहाँ पे क्या है? any other factor। तो factors other than own price। कोई डाउट? सेम चीज बट बेसिस के साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आएगा किसी ना किसी फॉर्म में। 100% आएगा ये कॉन्सेप्ट मूवमेंट और शिफ्ट। प्लीज गलती मत करना, बड़ा बुरा लगेगा मुझे, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट होती है, चेंज इन डिमांड में शिफ्ट होता है। तो आप ग्राफ बना के दिखाएंगे। रीजन, इट इज ड्यू टू द प्राइस, इट इज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हो सकता है आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, या फिर आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड। तो एक्सपेंशन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एक एस्पेक्ट हो गया, तो बात सिर्फ एक्सपेंशन की करना। जब आया डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, तो एक डायरेक्शन की बात नहीं करनी, आपको जनरल बात करना है। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। जब एक्सपेंशन है व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो डायरेक्शन की बात करनी है स्पेसिफिक। expansion, increase, rightward shift due to factors other than the price. When the demand increases due to change in factors other than the price of the commodity। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो क्वेश्चन कभी कभी जनरल आएगा, कभी कभी स्पेसिफिक आएगा। तो प्लीज आपको सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। हमने एस्पेक्ट सारे कवर कर लिए, अब वो किस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो अगेन फिर वो आप डाउनवर्ड मतलब फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन द प्राइस, तो वो आप स्पेसिफिक बात करेंगे। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, लेफ्टवर्ड शिफ्ट से रिप्रेजेंट होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैबुलर प्रेजेंटेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक्सपेंशन शो कर रहे हो तो क्या हो रहा है? प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी। जब आप इंक्रीज डिक्रीज शो कर रहे हो तो आप शो कर रहे हो प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ी। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। बट यही ग्राफ में हमने दिखाया था कि एक्सपेंशन मतलब प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी, और उसमें स्ट्रेट लाइन थी, राइटवर्ड शिफ्ट था। तो ये प्रूव करना है, देखना एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाता है कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा फिर भी डिमांड बढ़ रही है, तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एक्सपेंशन और इंक्रीज का डिफरेंशिएट करने में, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज का डिफरेंशिएट करने में। सब सेम कॉन्सेप्ट्स हैं बट ध्यान से पढ़ना, वो आपसे पूछ के आ रहे हैं
मूवमेंट और शिफ्ट का डिफरेंस पूछ रहे हैं, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड का डिफरेंस पूछ रहे हैं, या एक्सपेंशन और इंक्रीज का डिफरेंस पूछ रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज का डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कोई भी डाउट? तो जो इतनी सारी बातें डिटेल में करी, आपके काफी सारे क्वेश्चंस कवर करने में आपको हेल्प करेगी। आराम आराम से वर्ड बाय वर्ड अभी रीड करेंगे सारे डिफरेंसेस आप लोग, ठीक है ना? कोई भी पॉइंट नहीं समझ, क्योंकि सब रेपिटेशन है, डेफिनेशन से ही डिराइव हुए सारी बातें, बट डेफिनेशन तो एक ही चीज होती है ना, तो वो तो 1 मार्क तो आपका कवर कर देगी। तो 3 या 4 मार्क में अगर आएगा डिफरेंशिएट करने को, तो आपको बेसिस आने चाहिए। ग्राफ जरूर बनाना, ग्राफ जरूर बनाना। सर लेकिन चलो एक्सपेंशन और इंक्रीज का है तो समझ आ गया ग्राफ क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज का डिफरेंस आ गया तो समझ आ गया ग्राफ क्या बनाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, तो उन्होंने तो नहीं बताया कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आप दोनों एक ही ग्राफ में अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएंगे, मूवमेंट अलोंग द कर्व, और चेंज इन डिमांड में दोनों शिफ्ट दिखाएंगे, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो वो कॉमन ग्राफ बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बी केयरफुल। One of the most important concept of this chapter, movements and shifts.